जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो मैक्सिमम बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला जो है ये केरल में स्थित है। कहां पर? तो केरल में स्थित है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अरविंद नाथ टैगोर थे। कौन? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अरविंद नाथ टैगोर। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो आलम आरा राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी में क्या होगा? आलमगीर, जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो मेरठ में है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? तो हड़प्पा मोहरे की बात करेंगे तो ये सेल खड़ी से। किससे? तो हड़प्पा मोहरे अधिकांश बनी हुई है सेल खड़ी से। ध्यान रखेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। कहां से? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है। ध्यान रखेंगे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ध्यान रखेंगे। अगला है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण मिला ये कालीबंगा से। कालीबंगा पूछा जाए किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में। एक बात आपसे कहूँगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नहीं पता काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। हम प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं। और विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूछा गया है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चनहुदड़ो में। अगला है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा के जो लोग थे ये सबसे आगे थे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो नेकचंद के द्वारा चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया गया था।
गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। कौन? तो गांधी जी को प्रभावित करने वाली जो पुस्तक है अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में। कहाँ पर? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है रायबरेली में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर? तो हैदराबाद में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। पूछा जाए किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। कब? तो 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी सही उत्तर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। कब? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव संबंधित है किससे? तो पेड़ लगाने से। किससे? तो पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। किससे? तो पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कराची थी। कहाँ पर? तो कराची थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किस रूप में? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए कब? तो 2 अक्टूबर को। कब? तो 2 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा धान का खाने योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। क्या? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन? तो संतोष यादव।
नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में। कहाँ पर? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत के लेह में स्थित है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। किस काल में? तो मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना हुई है शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय। कब? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के समय। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। क्या? तो पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक फ्लेड से होता है जस्ते का निष्कर्षण। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? जॉन बॉन्ड थे बॉल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित है विजय सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर आधारित है संघ लोक सेवा आयोग का व्यय। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है लाइपेज हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में। कहाँ पर? तो केरल में। कहाँ पर? तो केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में है मासिनराम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? पटना में। कहाँ पर? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। कंगारू किस देश का प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक हो जाएगा कंगारू। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रमाण क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रमाण क्रमांक कहते हैं। एल्यूमिनियम किस अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है एल्यूमिनियम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है सोने की शुद्धता। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्या? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन कौन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार की। किसकी? तो संघीय सरकार की। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। अगला जो प्रश्न है 1916 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस अधिवेशन में आए? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब? तो लखनऊ अधिवेशन में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब? तो बात करेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है क्या नाम हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है गोदावरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पूछा जाए किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। सर्वाधिक लवणता वाली झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? तो सर्वाधिक लवणता वाली झील राजस्थान में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को। किसे? तो रॉलेट एक्ट को। कब? तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। किसने? तो चमनदीप पंजाब ने जो है डंडा फौज का गठन किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ये हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। कब? तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। कौन? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन सी थी? तो चौथ सरदेशमुखी। क्या? तो चौथ और सरदेशमुखी था शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 कर। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसे? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को कहा गया ईरान का नेपोलियन। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया गुरुमुखी लिपि का आरंभ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के द्वारा की गई। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो रिपन को। किसे? तो रिपन को। शिमला समझौता हुआ 1945। कब हुआ शिमला समझौता? तो आपको बताना है कब शिमला समझौता हुआ। कब हुआ था? तो 1972 में। कब? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ध्यान रखेंगे 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। कब? तो 1972 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने।
साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं साइमन कमीशन को। तो इतने प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना। एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।